नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले शेप ऑफ द हैंड देखिए, स्क्वेरी शेप का हैंड है। देखिए, जिन व्यक्ति हाथ का कलर जिन हाथ का शेप स्क्वेरिश होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत के दम पर जीवन में सारे मुकाम महत्वाकांक्षाएं जो भी गोल्स है वो पाने की काबिलियत रखते हैं। मतलब इनको लक से ज़्यादा मेहनत के ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है और परिश्रम इनके जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। परिश्रम, हर चीज़ को पाने के लिए ऐसे व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। तो कभी और इनके हाथों में देखिए, हाथ का कलर देखिए, बहुत ज़्यादा वाइटिश कलर का हाथ दिखाई दे रहा है। तो जिन व्यक्तियों के हाथ का कलर वाइटिश बन गया है, तो वो भी जैसे काला कलर का हाथ वो अच्छा नहीं माना जाए, तो वैसे ही वाइटिश कलर का ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि ज़्यादा होप लूज कर गए। कोई ब्लड रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम, क्रोनिक ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम होने की चांसेस हो जाते हैं या फिर होती है। तो क्रॉनिक इश्यूज किसी व्यक्ति को हो गया तो ऐसे व्यक्ति के वाइटिश कलर के हाथ ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये हाथ का कलर भी फ़ोटो से प्रॉपर समझ में आना थोड़ा मुश्किल भी आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि फ़ोटो किस कंडीशन में ली हो, फिल्टर होगा तो फिर उस पर भी दिक्कतें आ सकती है। तो ये इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। लेकिन देखिए, उतना तो वाइटिश कलर का ज़्यादा बन गया है, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। उंगलियां देखिए लंबी है, थोड़ी थिकनेस मीडियम थिकनेस की है, तो डिसीजन मेकिंग में कभी कभी इशू आता है और इम्यूनिटी लेवल पे भी थोड़ी इम्यूनिटी कम ऐसे व्यक्ति को होती है। लेकिन उंगलियां देखिए, सीधी उंगलियां हैं, बिल्कुल सीधी उंगलियां। थोड़ी सी ये जो तर्जनी उंगली है अंदर की तरफ थोड़ी झुक रही है। तर्जनी उंगली पर देखिए इस तरह से ये दर्शाती है कि व्यक्ति को पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है। और उसके बाद ये अंदर की तरफ जाने वाली तर्जनी उंगली भी दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को फिर पेट संबंधी बीमारी हो तो उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन या फिर मेडिकल सॉल्यूशन ज़्यादा काम नहीं करते। जो भी चीज़ें करने की सोचे उस वो काम उस तरह से नहीं करती। हालांकि हाथ में रेखाएं कम है, तो कम रेखाएं तो व्यक्ति के जीवन में कम प्रॉब्लम आते हैं ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर वो कम रेखा भी अच्छी तरह से प्लेस ना हो तो जीवन में ज़्यादा दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को आ सकते हैं। तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली के बीच में गैप नज़र आ रहा है। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस तरह से गैप बनते हैं ना, हाथ में पैसा टिकता नहीं। तो क्या होता है कि पैसा आता है लेकिन वो किस तरह से खर्च हो जाता है। ज़रूरत की चीज़ें हो या फिर ज़रूरत की चीज़ें ना हो, लेकिन कंपल्शन व्यक्ति को आ जाता है कि ऐसे व्यक्ति को खर्चे करने ज़रूरी पड़ जाते हैं। छोटी उंगली बाकी उंगलियों से हट के खड़ी है और ये देखिए ऊंचाई भी इसकी अनामिका के फर्स्ट फोर तक जाती है। इससे व्यक्ति बिजनेस माइंड अच्छा रहता है, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छी रहती है और बिजनेस में मनी मैनेजमेंट अच्छे कर सकते हैं, बिजनेस में अच्छा धन कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस में लकी ऐसे व्यक्ति होती है। अनामिका का फर्स्ट पोर और द्वितीय पोर एकदम समान ना होने की वजह से सेटिस्फैक्शन मिलने में दिक्कत आती है। बुध पर्वत भी देखिए इनका, बुध पर्वत, हालांकि यहाँ पे मैरिज लाइन ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रही। देखिए बुध पर्वत अच्छा खासा है, होशियार है, बुद्धिमान है, चतुर चालाक ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो बिजनेस माइंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। उसके साथ मस्तिष्क रेखा भी सीधी जा रही है मंगल पर्वत की तरफ। देखिए बाहरी मंगल की तरफ जाने वाली मंगल रेखा व्यक्ति को लॉजिकल थिंकर बनाती है। अगर व्यक्ति लॉजिकल थिंकर हो, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो, तो एकदम स्ट्रेट, एकदम अच्छे ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता है। इमोशनल नहीं होता है, ठीक तरह से निर्णय ले सकता है। जैसे चतुरी बुद्धिमत्ता जिस तरह से व्यक्ति को बिजनेस में चाहिए उस तरह से ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति कल्पना के आगे जाके बिजनेस करने की सोच सकता है लॉजिकल थिंकिंग से। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में इनकी जो भाग्य रेखा है, ये जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखा इनकी जीवन रेखा से निकल रही है। देखिए जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा शुभ होती है। क्यों शुभ होती है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने घर वालों से सपोर्ट मिलता है। जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जो भी ये व्यवहार करते हैं, उसमें इनको घर वालों से सपोर्ट हो जाता है। अपने नज़दीकी लोग जो होते हैं उनके सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति
उनको ऐसा होता है कि कभी कभी घर का ही बिजनेस वो आगे बढ़ाते हैं, या फिर कोई बिजनेस जहाँ पे इनको घर वाले बिजनेस डाल के दे और ये वहाँ उसे आगे बढ़ाएं। शनि पर्वत पर देखिए यहाँ पे ये खड़ी रेखाएं नजर आ रही है, लेकिन बाकी शनि पर्वत पर हम देख सकते हैं कि रेखा का अभाव है, शनि थोड़ा दबा हुआ है, और ये शनि की उंगली थोड़ी सी अनामिका उंगली की तरफ झुक रही है। देखिए शनि पर्वत थोड़ा दबा है, यहाँ पे खड़ी रेखा मौजूद नहीं, और इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी हृदय रेखा तक ही जा रही है। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति प्यार में अंधे होकर कभी कभी अपनी दौलत सब लुटा देते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन में है। जैसे कहावत होती है उस तरह से वो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति प्यार में या फिर किसी धोखे की वजह से बहुत सा अपना धन गंवा देते हैं। और शनि पर्वत पर अगर खड़ी रेखा एक भी ना हो तो ये ना केवल ये रेखा जो होती है भाग्य रेखा, ये ना केवल धन की होती है, लक की भी होती है। तो अगर यहाँ पे आपके लक के यहाँ पे लक स्थान के ऊपर खड़ी रेखा जो इसको गहन करती है वही ना हो, तो व्यक्ति के जीवन में अगर कभी बैड लक आए तो वो सुधारने के लिए इनके पास अच्छी चीज़ नहीं रहती। क्योंकि अगर कई मुसीबत इनके ऊपर आ रही हो तो उसे बचाने के लिए इनके पास थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी इनके पास नहीं थे, लक नहीं रहता। हाँ, यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही, कट कट के बन रही है। ये दर्शाती है कि इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने का योग होता है। उसमें थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति का योग दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा सीधी जा रही है। मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, मनी नेटवर्क बनाते हैं, दोस्त वगैरह उनके मनी आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सच्चा प्यार मिलने में दिक्कत आती है। हृदय रेखा डार्क है, हृदय रेखा से एक रेखा निकल कर मस्तिष्क रेखा काट रही है। तो उस वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि इमोशनल निर्णय ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को धोखा मिल जाता है, नज़दीकी लोग धन के मामले में धोखा देते हैं, और इन जनरल ऐसे व्यक्ति को धोखा, वैसे तो उनके हृदय रेखा से भी यही पता चल रहा है। और हृदय रेखा की एक ब्रांच जो जा रही है उस तरफ मस्तिष्क रेखा की तरफ, वही दर्शा रही है। और उनकी सूर्य रेखा भी देखिए, कट कट के सूर्य रेखा बन रही है, सीधी सूर्य रेखा नहीं है। तो ये भी देखिए व्यक्ति को चढ़ उतार जीवन में समृद्धि, संपन्नता, सेटिस्फैक्शन मिलने में ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम दिलाती है अगर आपकी सूर्य रेखा कट कट के बन रही हो। हाँ, उंगली अच्छी है, खड़ी रेखा है इनके पाम पर खड़ी रेखाएं मौजूद है, जिस वजह से क्या होता है कि मित्र इनके ज़्यादा रहेंगे। मित्र रेखाएं जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा इनके हाथ में दिखाई दे रही है। मित्र इनकी इज्जत करते हैं, इनको मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। और नेचर दिल के बहुत ही साफ इंसान है, ये इनके हाथों से पता चल जाता है। अंगूठे से देखिए, स्ट्रेट अंगूठा है, सुनेंगे सबके करेंगे, अपने मन के एडजेक्टिव नेचर बहुत कम है, महत्वाकांक्षा बहुत है, क्योंकि लंबा अंगूठा है, थिकनेस अंगूठे की अच्छे है। यहाँ पे देखिए इनके हाथों पे क्रॉस का निशान इनके अंगूठे पे बनना ही दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को कभी कभी देखा गया है कि कुछ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इशू भी व्यक्ति को फेस करने पड़ सकते हैं। पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस के निशान इनके हाथ पे बन रही है। यहाँ पे भी क्रॉस मतलब यहाँ जाली भी बन रही है, क्रॉस भी बन रहा है। तो शुक्र पर्वत इनका एनर्जी से भरा हुआ जो होना चाहिए वो मतलब मीडियम थिकनेस का बनता नज़र आ रहा है, जिस कारण एनर्जी लेवल में दिक्कत है। हालांकि लग्जरियस लाइफ ऐसे व्यक्ति की रहेगी, दिलदार ऐसे व्यक्ति रहेंगे, दूसरों को मदद करने के लिए रेडी रहने वाले व्यक्ति रहेंगे, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। ऐसे व्यक्ति ने सबसे बड़ी ये है कि बुरी आदतें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से बहुत कोसों दूर रहना चाहिए, वरना और ज़्यादा इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। जीवन रेखा देखिए, ये जो जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा पे आइलैंड का निशान बनना, डार्क बनना, यहाँ पे भी देखिए जीवन रेखा पे आइलैंड का निशान बनना, आखिर में जीवन रेखा के बहुत सारे ब्रांचेस निकलना। हालांकि जीवन रेखा से एक रेखा निकल कर केतु पर्वत पर जा रही है, जो कि अच्छी रेखा है, और ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति देखिए
मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्ति व्यक्ति के जीवन में मिलती है, लेकिन आइलैंड जीवन रेखा पर्सनल लाइफ अफेक्ट कर देती है व्यक्ति की। और ऐसे व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड मेजर और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू आपको फेस करने पड़ते हैं, ये भी एक हेल्थ रिलेटेड इशू को ही दर्शाता है पर्सनल लाइफ में। और ये मेजर समय के लिए व्यक्ति के जीवन में आने वाली प्रॉब्लम को दर्शाता है। हालांकि लाइफ थ्रेटनिंग इनके जीवन में कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन ऐसे व्यक्ति को करने की ज़रूरत है। जीवन रेखा देखिए, इनकी जीवन रेखा डार्क है, अच्छी है, तो लॉन्ग लाइफ ऐसे व्यक्ति की रहेगी। बस थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ऐसे व्यक्ति को नज़र आती है। राहु पर्वत और केतु पर्वत के स्थान अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति देखिए, ये राहु पर्वत का स्थान, केतु पर्वत पर तो बहुत सारी रेखा है, चतुर्भुज भी दिखाई दे रहा है। आध्यात्मिक उन्नति जितनी करेंगे, जितना ज़्यादा आध्यात्मिकता ये जीवन में लाएंगे, उतनी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी। धन लाभ, हेल्थ वाइज, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में अच्छी होती चली जाएंगी अगर इन्होंने आध्यात्मिकता का राह चुनी। ज़्यादा आध्यात्मिकता इनके जीवन में आने की ज़रूरत है, अभी जो है उससे ज़्यादा। गुरु मेखला है, यहाँ पे देखिए त्रिकोण का चिन्ह बनता नजर आ रहा है। गौरवशाली ऐसे व्यक्ति का परिवार होता है। और बस इनका गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ इस साइड में, लेजी भी चीज़ें हो जाती है, तो दबा हुआ होने की वजह से गुरु के अच्छे इफेक्ट नहीं मिल पाते। सोचना ज़्यादा, क्योंकि चंद्र पर्वत डेवलप हो गया है, तो कल्पना शक्ति व्यक्ति की ज़्यादा होती है, विचार ज़्यादा होते हैं, कृति कम होती है, ऐसे इनके हाथों में पता चल रहा है। मेजर इशू इनके हाथों में नहीं रहेंगे, लेकिन क्रॉनिक ऐसे व्यक्ति को इशू आ सकते हैं, और ये क्रॉनिक व्यक्ति को इशू जीवन में तकलीफ प्रदान कर सकती है। उसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन करना ज़रूरी है। धन्यवाद।